इसलिए कृष्ण कन्हैया ने अपनी इस उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिया और गिरिराज को धारण करने के कारण भगवान का एक नाम और पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? गिरिराज धरण भगवान की जय, गिरिराज महाराज की जय। मैया देखन लागी, अरे ग्वाल वालों देखो मेरो कन्हैया इतनी कन्नी की उंगली पे धारण करे हो है, तुम लठियां क्यों ना लगा ले? तो सब ग्वाल वालन ने चारों तरफ से लठियां लगाए ले। घनघोर बरसात होने लगी, चारों तरफ मूसलाधार बरसात होने लगी और बरसात एक दिन नहीं हुई, पूरे 7 दिन रात बरसात होती रही। घनघोर बरसात, मूसलाधार बरसात। मूसलाधार बरसात किसी ने देखी है? किसी ने नहीं देखी होगी, क्योंकि मूसलाधार बरसात कब होती है? जब प्रलय का समय होता है। मूसल के बराबर जिसकी धार गिरे, इतना मोटा तो कम से कम मूसल होता ही है, इतनी मोटी मोटी धार धरती पर गिरे तो उसके लिए मूसलाधार बरसात कहते हैं। समझ गए? तो मूसलाधार बरसात हुई, लेकिन सब ब्रजवासी घबरा गए। कन्हैया ने मन ही मन अगस्त ऋषि को बुलाया, अगस्त ऋषि को बुलाया और मन ही मन कह दिया अगस्त ऋषि से, जितनी भी बरसात हो, बरसात का पानी गिरे, आपने तो 3 बार समुद्र के जल को ग्रहण किया है और आप उस सारे समुद्र के जल को ग्रहण कर लो। तो गिरिराज की तलहटी में एक कोने से अगस्त ऋषि बैठ गए और जितना जल गिर रहा है सब जल को ग्रहण करते रहे। शेषनाग को आज्ञा दी, अरे ब्रजवासी घबरा रहे हैं, चारों तरफ से गिरिराज के लिए लपेट लो, एक भी बूंद तलहटी से नीचे नहीं गिरना चाहिए, कहीं ब्रजवासी मेरे घबरा ना जाए। बरसात होती रही, शेषनाग ने चारों तरफ से घेर लिया, एक बूंद नहीं गिरने दी। जितना भी जल गिला कहां गया? अगस्त ऋषि ने सारा जल पी लिया। अब भैया लाइट की व्यवस्था कैसे की जाए? दिन रात बरसात हुई है। सब ब्रजवासी अपने अपने घरन का सामान लेकर, सब ब्रजवासी गोपियां जो थीं वो गिरिराज महाराज की तलहटी के नीचे आ गए। कन्हैया बीच में खड़े हुए हैं। मन से ध्यान करो इस लीला का। कन्हैया बीच में खड़े हुए कन की उमरिया पे, ग्वाल बालन चार तरफ से लठियां लगाए रखी हैं। ब्रजवासी सब टकटकी लगा के देख रहे हैं, न जाने जे बरसात कब बंद होएगी। दिन रात बरसात हुई, प्रकाश की व्यवस्था कैसे हो? कन्हैया ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, तुम जो है चारों तरफ घूम घूम के प्रकाश करते रहना और जितना भी जल गिरे सब जल को सुखाते रहना। भगवान ने इस प्रकार लीला को किया। ये गिरिराज महाराज कौन है पता है आप सभी को? एक बार की बात है, जब पुल बनाने का कार्य चल रहा था, राम सेतु का, कुछ पाषाण खंडों की जरूरत पड़ी भगवान श्री राम जी के लिए। और मुहूर्त के अनुसार पत्थर कहीं नहीं मिले तो हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम तो संकट मोचन हो, जाओ कहीं से पाषाण खंड की व्यवस्था करके लेके आओ। हनुमान जी पवन गति से गए और जब उनको कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं मिला तो गिरिराज महाराज को उठा के ले आए। जैसे ही उठाने लगे तो गिरिराज पर्वत ने हाथ जोड़े, अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मैं तो अपने घर में ही ठीक हूं। रोने लगे गिरिराज महाराज। लेकिन जब हनुमान जी ने कहा, अरे रो क्यों रहे हो, प्रभु के काम में आपकी उपयोगिता होगी, तुम यहीं पड़े रहोगे तो कुछ नहीं है। जीवन का सार्थकता कब है? जब प्रभु के काम में लग जाओ। अर्थात प्रभु का जो कार्य है राम सेतु का, लंका पे चढ़ाई के लिए पुल बना रहे हैं, पाषाण खंडों की जरूरत है, चलो तुम्हारी उपयोगिता प्रभु श्री राम के कार्य में होगी। गिरिराज पर्वत ने कहा कि हमें वचन दो कि हमारी सेवा प्रभु के कार्य में होगी। हनुमान जी ने कहा ठीक है, हम आपको वचन देते हैं कि आपकी जो उपयोगिता होगी प्रभु श्री राम जी के कार्य में होगी। गिरिराज पर्वत को हाथ में लिया, उठा के चले आए। उधर
नल और नील के लिए पाषाण खंडों की व्यवस्था हो गई, कहीं मुहूर्त ना निकल जाए इससे पहले ही पुल का कार्य पूर्ण कर दिया गया। और आरती हुई, जय जयकार करने लगे, वो सीताराम भगवान की जय। सबने जय जयकार लगाई। जब जय जयकार की आवाज हनुमान जी के कान में आई तो सोचने लगे, अरे हम तो गिरिराज को ले आए अपने हाथ में उठाकर, यहाँ तो पुल का कार्य पूर्ण हो गया, राम सेतु का कार्य, अब क्या करा जाएगा। हाथ से उठाया, गिरिराज को वहीं धर दिया। गिरिराज जो है बहुत रोने लगे। जब बहुत फपक फपक के रोने लगे तो प्रभु श्री राम जी के कान में आवाज आई। पूछा, अरे गिरिराज क्यों रो रहे हो, क्या कारण है तुम्हारा। तो बताया, प्रभु ये हनुमान जी ने वचन दिया था कि मेरी उपयोगिता आपके कार्य के लिए होगी, लेकिन कार्य भी संपन्न हो गया, अब मेरी उपयोगिता कुछ सिद्ध नहीं होगी। प्रभु मैं तो आपकी सेवा में आया था, इसलिए मुझे बड़ा कष्ट है, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। जब आपकी सेवा नहीं कर सका तो मेरा आना भी व्यर्थ हो गया, अब मेरा जीवन भी व्यर्थ हो गया। बहुत रोए गिरिराज। प्रभु श्री राम ने कहा कि गिरिराज, राम सेतु का कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन हम तुम्हें वचन देते हैं, जब हमारा अवतार कृष्ण रूप में होगा तो हम तुम्हारी सेवा को जरूर ग्रहण करेंगे। और आज इंद्र ने विशाल बरसात करी मूसलाधार, तो कन्हैया ने अपनी कन की उंगलिया पे धारण कर लिए, और जितनी बरसात हुई मूसलाधार सब गिरिराज पर्वत के ऊपर ही हुई है। वो गिरिराधरण भगवान की जय। यशोदा